आमिर साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अब तो ये इस कदर इंतहा पर, आपने पुलिस कल्चर की बात की थी, इस कदर इंतहा पर पहुँच चुका है कि एक तासुर माशरे में मौजूद है कि जितने हमारे माशरे में कब्ज़ा ग्रुप हैं, मंशियात फरोशी है और भत्ता माफ़ी है, इसके पीछे भी बहुत सारे अफसरान मुलव्वस निकलते हैं। आप किसी भी मसले को, आप अपने मुल्क में दरपेश किसी भी मसले को आप उठाएं, उसके पीछे ऑर्गेनाइज माफिया है। उस ऑर्गेनाइज माफिया की जो सरपरस्ती कर रही है वो पुलिस है जी। ऐसा ही, वो सिंध पुलिस हो, वो पंजाब पुलिस हो, बलूचिस्तान पुलिस हो, वो KPK पुलिस हो, पुलिस उसकी जो है वो सरपरस्ती कर रही है। और ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि पुलिस की, वो लोग जो पुराने ज़माने में कहते थे ना कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर पुलिस चाहे तो मस्जिद के बाहर पड़े हुए किसी बंदे की चप्पल जो है वो कोई चोरी नहीं कर सकता। ये बिल्कुल हकीकत है, ये दुरुस्त है और ऐसा हुआ भी। अगर इख्तियारात को आप पूरा इम्प्लीमेंट करें तो नहीं हो सकता। लेकिन जब पुलिस ही पार्टी बन जाए जी, तो फिर ऐसा होता है, और चंद पैसों के लिए। अब मैं आपको बताऊं, पुलिस कल्चर की बात बता रहा हूँ। राव अनवार कराची में, अगर आपने सुना हो, नकीबुल्लाह कत्ल केस बहुत मशहूर केस, जनवरी का केस। उस जनवरी के केस के अंदर एक नहीं 3 मावराए अदालत कत्ल हुए 11 दिन के अंदर। माजरत के साथ आमिर साहब, यहाँ पर कई राव अनवार हैं जी, बिल्कुल, और कई राव अनवार गुजर चुके हैं। बिल्कुल, अब तो वो बरी भी हो गए जी। ऐसे ही 400 बंदों का कातिल उनको कहा गया था ना, बरी भी हो गए। तो जब एक नौजवान आता है ना, वो ये कहता है कि अनवार एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, वो कोई PSP अफसर नहीं था, वो रैंकर था। लोग उसको आइडियलाइज करते हैं, चौधरी असलम को आइडियलाइज करते हैं। अच्छे पुलिस वाले बहुत सारे गुजरे, बिल्कुल, उनको आइडियलाइज करते हैं। फिर वो कहते हैं कि इन्होंने किस तरह जो है वो नाम बनाया, फिर उनके वो तरीका वारदात पे चलते हैं, और फिर वो यही एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स की कई दफ़ा तो हम, क्योंकि नॉर्मल लिटिगेशन में या प्रैक्टिस में, वकालत में हमने बहुत सारा देखा, बहुत सारे पुलिस वाले तफ्तीशी हमारे साथ, अक्सर जब हम उनके साथ खुल के बात करें तो वो खुल के कहते हैं, उनसे अगर कहा जाए कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास स्टेट ने कोई रिसोर्सेज ही नहीं प्रोवाइड किए। हम अपनी गाड़ियों तक का तेल, अगर हमने 6 केस पे रोज इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कुएं पे जाने के लिए तेल भी हमने, बिल्कुल ऐसा है। 1500 रुपये सिंध का तो मुझे पता है, 1500 रुपये वो एक तफ्तीशी अफसर को दें। अब वो चोरी का केस हो, वो मर्डर का केस हो, वो टेररिज्म का कोई केस हो, उसको 1500 रुपये जो है वो तफ्तीशी को देते हैं। 1500 रुपये में उसने कितनी बार अदालत आना जाना है, साहब से ही मिलने आने जाने में उसके 1500 रुपये पूरे हो जाएंगे। तो वो उसको फिर पूरा करने के लिए जो है वो, जाहिर सी बात है, वो आगे पीछे जो है वो हाथ पांव तो मारते हैं। अभी साहब, यहाँ पर एक चीज़ का जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की, हमारे बहुत सारे नौजवान CSP बनकर जब वो आग पुलिस के महकमे में जाते हैं, उनको SP डायरेक्ट बनाया जाता है और एक बड़ा अच्छा और इज़्ज़तदार मुआशरे में एक हैसियत समझी जाती है। क्यों ये लोग भी चेंज नहीं ला पाए हमारे पुलिस कल्चर में? मैं आपको बता रहा हूँ, कल्चर है। अब आप ये देखें कि एक क्राइम का केस हुआ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्राइम का केस है, तो उनको उसके लिए इंसार के लिए जो रैंकर है उन्हीं पर इंसार करना पड़ता है। जो DSP है, जो SHO है, जो कांस्टेबल है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्हीं पर इंसार करना पड़ता है। ठीक है, वो कुछ भी कर लें, जैसे हम कहते हैं कि एक अस्पताल में डॉक्टर से ज्यादा मजबूत अमला होता है, ऐसा ही यहाँ पर भी यही सिचुएशन को ऐसा ही है, इंसाफ नहीं पर होता है। और फिर वो उसके लिए फिर पता क्या कहते हैं, सबसे करप्ट पुलिस अफसर को ढूंढते हो, बोलते हैं इस केस को सॉल्व कर दो, और सॉल्व भी कर देता है। जी बिल्कुल। राणा साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बात सुन रहा था अभी आमिर भाई की, बहुत एक्यूरेट इन्होंने बात की। बिल्कुल, पुलिस के पास 2 हथियार हैं, 2-3। वो हथियार इस किस्म के हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं है किसी के खिलाफ, या कोई भी चीज़ नहीं है, और किसी से पैसे उठाए हुए हैं, या अपना को गरज पूरा करना है, तो उस पर मंशियात का केस डाल दो जी, या किसी डकैती के केस में नाम कहते हैं ना, पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। मेरे पास 2-3 साल पहले एक केस आया, उकाड़ा की एक फैमिली थी, उनका एक केस था, फैमिली मैटर था बेसिकली, मेंटेनेंस और दूसरी चीज़ें सारा। मैंने वो डिग्री करवा दिया, वो लंबी चौड़ी डिग्री जो है वो हो गई। अब जो दूसरी पार्टी थी, जो उस फीमेल का हस्बैंड था, उन लोगों को मतलब कैपेसिटी नहीं थी पे करने की, या वो पे करना नहीं चाह रहे थे। बच्चों के मेंटेनेंस का केस ऐसा है कि उससे जान नहीं छूटती। मैं कहता होता हूँ कि जैसे 302 का केस से जान नहीं छूटती, इस तरह जो मेंटेनेंस का केस है बच्चों का, उससे जान नहीं छूटती। बिल्कुल, इवन के रेड वारंट तक जारी हो जाते हैं, पासपोर्ट ब्लॉक हो जाते हैं। बहुत सख्त पॉलिसी है इस लिहाज से। अच्छा, वो मैं बड़ी मेहनत करके तो उन्हें एक वो जंग लड़ी, उनकी केस उनका विन करवाया, वो सारा सिलसिला हो गया।
कुछ अरसे बाद वो बड़े मायूस हालत में मेरे पास आए और मुझे कहते कि हमने वो सेटलमेंट करनी है केस वाप। मैंने कहा माशाल्लाह आपको पैसे मिल गए, मुबारक हो। कहते नहीं वो नहीं मिले, बस छोड़ें इस बात को, हमने ये जो चीज़ें थी ना वाइंड अप करना है। सही। मैंने कहा हुआ क्या? वो कहते बेसिकली जो हमारा दामाद था उसका कोई जानने वाला था, कोई पुलिस वाला इधर DHA लाहौर में। सही। तो हमारा एक और बहनोई था, वो इधर DHA में या कहीं पे जॉब करता था प्राइवेट किसी फैक्ट्री में, तो उससे उन्होंने 9C के केस में इन्वॉल्व कर दिया, इन्वॉल्व करके तो अंडर डाल दिया। तो जब हम उस बात के पीछे चढ़े, वो FIR निकलवाई, वो सारा सिलसिला किया, तो उन्होंने साफ कहा जी कि ये केस है, वो केस विड्रा कर लें, आपका लड़का बाहर आ जाएगा। वही बात हुई ना कि एक अपने मुफाद के लिए या अपनी चंद वहाँ पैसों पे के लिए या किसी भी मकसद के लिए आप एक इंसान का पूरा कैरियर तबाह कर देते हैं और आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है। मेरी वकालत वहाँ पे शर्मिंदा हो गई। मुझे अब समझना आए कि मैं क्या करूँ और इस चीज़ को प्रूव कैसे करूँ। जी ऐसा ही है कि ये बेसिकली ये था। अगर मैं कोर्ट में जाऊं तब कोर्ट्स भी हमारी माशाल्लाह ऐसे ही हैं, बहुत सारे निकाय प्रूव ही नहीं कर होते। अभी एक बात हो रही थी कि केसेस के हवाले से कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का फेलियर, तो मैं जस्ट एक बात अवेयरनेस के लिए बताऊंगा लोगों को। पूरी दुनिया में एक सिस्टम है कि जब भी कोई वकूआ होता है, कोई मर्डर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डकैती होगी, रॉबरी होगी, तो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जो है वो सबसे पहले वहां पे पहुंचता है, फिर पुलिस आती है। पुलिस ने उसे रिपोर्ट करना है, जो प्रोसिक्यूटर है पुलिस ने उसे रिपोर्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन उसके सामने होनी है, उसने बताना है, उसने सारी चीजें मुरतब करके तो वो प्रॉपर कोर्ट में वो चीज जानी है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब एंड पे सारा बेड़ा गर्क हो गया तब जाके चलान जमा करवाना है प्रोसिक्यूटर के थ्रू, वो भी 5000 फी फाइल देना है प्रोसिक्यूटर को, फिर वो चलान जमा होना है। ऐसा ही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट के अंदर लाजवाब हो जाता है। कैसे भी? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौके पे गया ही नहीं, वकुआ उसने देखा ही नहीं, थाने में बैठ के तो ना वहां से तफसीलात बनाई जा रही है, वहां से उसने एम्पिटीज कलेक्ट की खुद से, ना कुछ वहां पे उसने कोई स्केल बनाई, नक्शा बनाया, कुछ किया, ना वो रिकवरी की जगह पे गया, फर्दे बनाई। वो जैसे ही वकील फिर सामने आता है, उससे पूछता है कि फलां जगह पे तुम गए, कितने बजे वहां पे पहुंचे, उसको पता ही नहीं होता, रोज नामचा का है वहां, वो उसे पता ही नहीं होता। वो गया हो, उसने वो काम अपने हाथ से किया ही नहीं। इंसान ने जिंदगी में कभी भी कुछ किया हो खुद से, तो उससे आप 20 साल बाद भी पूछे ना तो वो एक्यूरेट बताता है। बिल्कुल। वहां पे राइट साइड पे क्या था, लेफ्ट साइड पे क्या है। हमारे पास पेंतरा होता क्या है क्रिमिनल लॉयर्स के पास, यही कि किस वजह से क्लियरली नजर आ रही होती है हर चीज। करना है। एक डिफेंस लॉयर ने तो केस के अंदर डाउट क्रिएट करना, डाउट क्लियर करना होता है कोर्ट में। और जब वो चीज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से क्वेश्चनिंग होती है, वो सारा मुद्दा जो है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पे आ जाता है, केस का बेड़ा गर्क, केस शेक हो जाता है सारा। बड़ी अहम बात की मैं आफ्ताब साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ये तो होगी, हमने बताया कि किस तरह आम लोगों के लिए किस किस किस्म की हरासमेंट पुलिस की तरफ से की जाती है, लेकिन आम शहरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है कि अगर वो इस चीज़ से गुज़रता है, इसको फेस करता है, पुलिस की तजावुज़ को फेस करता है, वायलेशन को, तो फिर उसके पास क्या इख्तियार है, वो क्या किस तरह से रेमेडी हासिल कर सकता है? उसके पास एक रेमेडी तो ये है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई पुलिस मुलाजम कोई मिसयूज़ ऑफ पावर करता है, कोई उससे हरासा करता है या कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा खला छोड़ता है, एविडेंस ज़ाया करता है, एक इनका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है जी, तो वहाँ पे भी उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। सही। दूसरा पुलिस ऑर्डर 2002, उसमें अगर वो कोई ऐसा कोताही करता है उस केस में, तो उसके खिलाफ 155C की कार्रवाई भी हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई हरासा करता है किसी बंदे को, किसी औरत को, तो उसके पास रेमेडी है कि वो सेशन जज के पास एप्लीकेशन मूव करेगा, तो वो डायरेक्ट करेगा कि विद इन 4 कॉर्नर आप रहें। सिमिलरली हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन फाइल की जा सकती है 199 के तहत, जिसमें ऑनरेबल जो कोर्ट होगी वो डायरेक्ट करती है कि अगर ये किसी मुकदमे में इन्वॉल्व नहीं है, सही, ये या इसकी कोई फैमिली का मेंबर, तो आपने कानून को ओबे करना है और विद इन 4 कॉर्नर रहना है। सही। और कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट किसी के बिहेस्ट पे नहीं करना। सही।
क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि पुलिस वाले किसी के कहने पे ही, चाहे वो कोई पॉलिटिकल फिगर हो, कोई या अपने अपने चंद टकों के लिए वो कर रहे हो। और इसके साथ साथ एक और मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर वहाँ पे वो उसके नज़र आ रहा हो कि इन्होंने जो है डेलिबरेटली इन्होंने जो है एविडेंस वो सही कलेक्ट नहीं की, इन्होंने तफ्तीश मेरिट पे नहीं की, तो इवन एंटी करप्शन में उसके खिलाफ FIR पुलिस ऑफिसर के खिलाफ होगी, हो सकती है। और इसके अलावा अगर कोई हरासां से कोई और बंदा करता है या कोई ऑफिशियल करता है तो वो कंप्लेंट भी उसके खिलाफ जो है कम्पिटेंट कोर्ट। लेकिन कुरैशी साहब, अक्सर औकात हमने ये देखा है कि अगर किसी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ महकमाना तफ्तीश के अंदर भी कोई चीज़ साबित हो भी जाती है तो सिवाय इसके कि उसको सस्पेंड किया जाए और मुअत्तल करके वो कुछ अरसे बाद दोबारा अपने पुलिस हायर ऑफिशियल्स को कहीं से पैसे जुगाड़ लगा कर देकर तो वो दोबारा बहाल हो जाता है, तो उसको तो इससे कोई नुकसान नज़र नहीं आता। मैं आमिर साहब आपसे जो असल प्रैक्टिकल मामला हैं ये आप इसको बेहतर जानते हैं, प्लीज़ बताइएगा। मोहतरमा कितना शफाफ है ये निज़ाम? बिल्कुल, इसको शफाफ करने की और भी कोशिश की गई है। जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने अप्रैल में जो है वो एक इजलास किया था मरी के अंदर और कहा था कि वो अफराद जो बदनुवानी में वो पुलिस एहलकार या आवाम को हरासा करने में जो है वो मुलविस पाए गए, किसी भी तरीके से पाए गए हैं, उनके खिलाफ उनका स्पेशल कोर्ट मार्शल जो है वो किया जाएगा। सही, आज अगस्त 1 कभी नहीं हुआ, खैर जी। वो अब इसके अंदर जो है ना नोयत जो है वो बड़ी दूसरी तरह की। अब देखें ये मामला एक बहुत छोटा मामला नहीं है। पुलिस किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के लिए भी जो है वो फॉर मॉनेटरी गेन्स के लिए लोगों को उठा रही है। जी, ऐसा ही स्पेशलाइज्ड सेल्स में रखा ये आपने बड़ी ख़ास बात की आमिर साहब। जो पिछले दिनों पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिनेरियो था उसमें जिस किस्म का पुलिस ने इख्तियारात से तजावुज़ किया है और उसके बाद ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आप यकीन करें, डबल स्वाइप पे पाबंदी हो ना, ट्रैफिक पुलिस वाला अमीर हो गया। जी, ऐसा ही है। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन हो किसी भी किस्म की हो, दिहाड़ी पक्की जी, किसी को भी उठाओ लाओ बंद करो, पैसे खर्च। जी, ऐसा ही है। उसमें तो फिर जंगल का कानून होता है ना, किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता, तो उनका एहतसाब कौन करेगा? कौन करेगा? रियासत के अलावा तो कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। और रियासत जब खुद इस चीज़ पे स्टैंप लगा दे, उसको लीगलाइज कर दे, तो फिर आवाम क्या करेगी? फिर आवाम कहाँ जाएगी? कुछ भी नहीं कर सकती। यही बात है, बड़ी कमाल बात की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आपको हर लिहाज से ये चीज़ बाखबर किया जाए